अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अभी तक जो हम चैप्टर कर रहे थे ना, वो चैप्टर हमारा U3 का पार्ट है, इसीलिए मैं उस चैप्टर को वहीं पे रोक के यहाँ से हमारा T1 का एक चैप्टर बचा हुआ है, क्योंकि अब आने वाले टाइम में T1 का एग्ज़ाम होगा, तो हमें T1 को कंप्लीट करना है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो चैप्टर अभी हम कर रहे थे ना, हैबिटेट ऑफ लिविंग, वो हमारा U3 में है, इसीलिए मैं उसको हाल्ट पे कर रहा हूँ, उसको मैं रोक रहा हूँ थोड़ी देर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को जो ही कंप्लीट करेंगे तो उसमें लास्ट में क्वेश्चन ही बचा है, वो क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन करेंगे, क्योंकि ये हमारा T1 का चैप्टर है। T1 में 3 चैप्टर है, तो इन 3 में से ये लास्ट वाला चैप्टर है, तो वो चैप्टर इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जितना जल्दी ये कंप्लीट होगा उतना जल्दी आप T1 के लिए प्रिपेयर हो पाओगे। तो क्लियरली हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो चैप्टर का नाम है लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। सबसे पहले तीनों का मीनिंग समझ लेते हैं। लाइट क्या होता है? लाइट हमें पता है, लाइट एक सोर्स है हमारे लिए, जिसकी वजह से हमें दुनिया नज़र आता है, ठीक है ना। तो दुनिया को देखने के लिए जो एनर्जी है उसको हम लाइट कहते हैं। जैसे कि हमारे टॉर्च से निकलता है, जैसे कि हमारा सूरज हमें देता है, जैसे कि हमें मून हमें लाइट देता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सोर्स ऑफ एनर्जी यानी एक ऐसा एनर्जी है जिससे हम अलग अलग चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लाइट, पहली चीज़। अब दूसरा आता है शेडोज। शेडोज क्या होता है? जब भी हमारा लाइट किसी ओपेक चीज़ पे पड़ेगा, ओपेक चीज़ मतलब कोई भी चीज़ जहाँ से लाइट बाहर पास नहीं होगा, जो लाइट को रोकता है, ठीक है ना। तो जब भी लाइट ऐसे किसी चीज़ पे पड़ता है जो रोकता है ना, तो उसका वहाँ पे साया बन जाता है, इसको हम शेडोज कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? शेडोज। जैसे कि अक्सर हमने देखा होगा, जब भी हम सूरज की धूप में खड़े हो जाते हैं तो हमारा शेडो बन जाता है ज़मीन पे। वो क्यों बना? क्योंकि हमारा बॉडी ओपेक था, हमारे बॉडी से लाइट पास नहीं हुआ, इसीलिए हमारा शेडो बन गया। तो शेडो समझ में आ गया क्या है। फिर हमारा लास्ट थिंग है रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस का मतलब होता है जब भी लाइट किसी शाइनिंग सरफेस पे पड़ता है, चमकने वाले सरफेस पे, तो वहाँ से लाइट क्या होता है, वहाँ से वापस टर्न हो जाता है, तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ऐसे जैसे कि आईने पे अगर आप लाइट लगाओगे ना शीशे पे, तो आईने से क्या होता है, आपको उस लाइट का रिफ्लेक्शन, उस लाइट का जो इमेज जो है ना, दूसरी जगह पे नज़र आता है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम अक्सर ऐसा करते हैं, हाथ में एक इमेज, एक मिरर उठाते हैं ना, एक शीशा हाथ में उठाते हैं, फिर जो सूरज की रोशनी है ना, वो हमारे शीशे पे लगता है, तो हम उसको कहाँ डाइवर्ट करते हैं, दूसरे बंदे के आँख पर, है ना। फिर वो लाइट जो सूरज से आता है, उसको शीशा रिफ्लेक्ट करके कहाँ लगा देता है, दूसरे बंदे के आंखों पर, है ना। तो इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब वो है क्या, आते हुए लाइट के रास्ते को टर्न कर देना, उसको हम रिफ्लेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें टोटली पढ़ना क्या है, एक तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। दूसरा ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ पढ़ना है। तो ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ हो गई वो बॉडीज़ जो लाइट देती है, और वो बॉडीज जहाँ से लाइट नहीं आता है, जैसे कि हमारा स्टार, जैसे कि हमारा सन, ये ल्यूमिनस। और नॉन ल्यूमिनस बॉडी जहाँ से लाइट नहीं आता है। रे एंड बीम का डिफरेंस पढ़ना है। दोनों एक मतलब लाइट के ट्रेवल होने का तरीका है, एक रे के फॉर्म में, दूसरा बीम के फॉर्म में, इसको पढ़ना है। शेडो, शेडो हमने कहा साया। इमेज, व्हाट इज़ इट, दूसरा फिर हमें पढ़ना है इमेज जो हमारा बनता है, जैसे हम आईने में देखते हैं तो हमारा क्या बनता है, नक्शा, इमेज बनता है ना। तो वो चीज़ क्या है, इसको भी पढ़ना है। मिरर एंड इमेज, फिर हमें पढ़ना है मिरर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, शीशा जो हमारा होता है जिसमें हम देखते हैं, और इमेज उस वहाँ पे जो फॉर्म हुआ हमारा नक्शा है, उसके बारे में पढ़ना है। लाइट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि हमने कहा लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है, वो पढ़ना है। फिर आगे पढ़ना है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यानी हमें ये देखना है कि लाइट हमेशा एक सीधे रास्ते से चलता है, ठीक है। फिर हमें क्या पढ़ना है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, यानी हमें उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है जिससे लाइट पास होता है, जिससे कुछ लाइट पास होता है, कुछ लाइट वापस आता है, और ऐसी चीज़ें जहाँ से लाइट बिल्कुल पास नहीं होता। फिर हमें एक्लिप्स पढ़ना है। एक्लिप्स आपको पता होगा, हमारे सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स होता है। फिर हमें पिन होल कैमरा के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है लास्ट में। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा है वी सी सो मेनी कलरफुल। अच्छा, इसका पेज नंबर एक बार बताते हैं। 161 है पेज नंबर, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12, पेज नंबर 161। वी सी सो मेनी कलरफुल इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, यानी हम अक्सर देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कैसा होता है, बहुत सारे कलरफुल यानी कलर वाले, अलग अलग कलर के और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमें नज़र आता है ना। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। आपने कभी सोचा है, वंडर्ड का मतलब आप कभी इस बात पे आपने गौर किया, व्हाट मेक्स इट पॉसिबल, कौन सा चीज़ इसको मुमकिन बनाता है, फॉर अस
टू सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, यानी इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए कौन सा चीज़ हमें मदद करता है, किस चीज़ की वजह से हम इस खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट कलर को देख पाते हैं। क्या कभी आपने ऐसा सोचा ना? इट इज़ द लाइट, आज सोच लेना, ठीक है। इट इज़ द लाइट विच मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू सी थिंग्स। ये लाइट ही है जो क्या करता है, हमें खूबसूरत चीज़ें देखने में बहुत मदद करता है। तो इसमें याद रखना ये चीज़ है कि आप बार बार देख लो, एक बार आप कमरे के लाइट को ऑफ़ कर लो तो आपको खूबसूरत चीज़ें नज़र आता है? नहीं। कमरे का लाइट ऑफ होने का मतलब हो गया वहाँ रोशनी नहीं है। अगर लाइट नहीं है तो कुछ भी नज़र नहीं आता। इसीलिए तो इसने बोला, इस पैराग्राफ में यही तो बोल रहा है कि हमें ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखने के लिए कौन मदद करता है? लाइट मदद करता है, ठीक है। तो देखते हैं, लाइट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी लाइट जो है हमारे लिए एक एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी हम किस चीज़ को बोलते हैं? एनर्जी कुव्वत को बोलते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई सेंसेशन होता है, ठीक है ना। जैसे कि साउंड की वजह से हमें हियरिंग होता है, हम सुन पाते हैं ना। कुछ एनर्जीज की, कुछ कुव्वत की वजह से हम चल पाते हैं, है ना। इसी तरह से इस एनर्जी की वजह से हम देख पाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे अंदर जो भी काम होता है वो किसी एनर्जी की वजह से होता है, किसी ताकत या कुव्वत की वजह से होता है, ठीक है। तो लाइट भी एक कुव्वत है जिससे हमें चीज़ें नज़र आता है ना। सुनो, व्हेन वी इंटर इनटू अ डार्क रूम वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग। कभी इमेजिन करो, अगर हम किसी डार्क रूम में इंटर हो जाएंगे, इंटर में अंदर चले जाना, हम कभी भी किसी अंधेरे, डार्क मतलब अंधेरा, ठीक है। हम कभी किसी अंधेरे रूम में जाएंगे तो क्या होगा? वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, हमें कुछ भी नज़र नहीं आता है ना। ऑन स्विचिंग बल्ब ऑन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। फिर हम क्या करते हैं, जब कुछ नज़र नहीं आता हम बल्ब को स्विच ऑन कर देते हैं ना, स्विच पे ऑन कर देते तो बल्ब ऑन हो जाता है। तो फिर क्या हो जाता है, हमें चीज़ें क्लियरली नज़र आता है। व्हाट इज़ इट दैट हेल्प अस टू सी। अच्छा, फिर ये क्या चीज़ है? व्हाट इज़ इट का मतलब ये क्या चीज़ है? दैट हेल्प्स अस टू सी, जो हमें देखने में मदद करता है। यानी अंधेरे में हमें क्यों नज़र नहीं आ गया, और बाद में जब हमने लाइट को ऑन करते हैं तो कैसे नज़र आ गया, कौन सी चीज़ की वजह से हमें ये चीज़ें नज़र आ रहा है। सर्टेनली समथिंग कम्स आउट ऑफ द बल्ब। सर्टेनली मतलब पक्का, पक्का क्या हो रहा होगा, उस बल्ब से कोई चीज़ बाहर आ रहा होगा, और हमें पता है उस बल्ब से कम्स आउट, कम्स आउट का मतलब बाहर आना। क्या बाहर आता है? लाइट बाहर आता है ना। बट व्हाट कम्स आउट ऑफ द बल्ब, तो फिर बताओ क्या आता है उस बल्ब से बाहर, क्या निकल के आता है? इट्स द लाइट, ये चीज़ लाइट होता है। जो इस बल्ब से बाहर निकलता है ना वो लाइट होता है ना। We can thus say that light is the form of energy which gives us the sensation of sight. इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, we can say, हम बोल सकते हैं that light is the form of energy. लाइट एनर्जी का वो फॉर्म है, वो शक्ल है, which gives us sensation of sight, जो हमें नज़रिए का एक सेंसेशन देता है ना। इसका मतलब ये हो गया, वो हमारे अंदर एक सेंस पैदा करता है, किस चीज़ के लिए? देखने के लिए। साइट होता है किसी चीज़ का नज़रिया, किसी चीज़ को देखना, ठीक है, नज़र आना, इसको हम साइट बोलते हैं। तो लाइट वो एनर्जी है जिसकी वजह से हमें सेंसेशन ऑफ साइट होता है, ठीक है। इट इज़ द लाइट दैट मेक्स थिंग्स विजिबल अराउंड अस। ये लाइट ही होता है जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ों को विजिबल कराता है। विजिबल मतलब दिखने वाला, विजिबल मतलब दिखने वाला, यानी ये वो लाइट वो चीज़ है जिसकी वजह से हमें अपने इर्द गिर्द चीज़ें नज़र आता है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है ना। द एनर्जी ऑफ द सन इज़ यूज्ड अप फॉर दिस प्रोसेस, और इस खाना बनाने के प्रोसेस के लिए सन का एनर्जी यूज़ करते हैं वो प्लांट, हमें पता है ना। इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। ये जो सन का लाइट है ना वो इस अर्थ पे लाइफ के लिए एसेंशियल है। लाइफ मतलब ज़िंदगी के लिए, यानी ज़िंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है? ये जो सन का लाइट है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। You know that green plants prepare food for the entire world during photosynthesis using sunlight. You know मतलब आपको पता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, हरे जो पौधे, वो क्या करता है? प्रिपेयर करता है फूड को फॉर इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए खाना बनाता है। फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, क्या यूज़ करके? सनलाइट यूज़ करके, है ना। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है हमारे जो प्लांट है हम सब के लिए फूड मुहैया कराता है, हम सब के लिए फूड प्रिपेयर करता है, लेकिन कैसे? सनलाइट की वजह से, यानी सनलाइट को यूज़ करके, है ना।
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज गिवन ऑफ। और जब फोटोसिंथेसिस होता है ना उस वक्त ऑक्सीजन गिव ऑफ होता है। गिव ऑफ का मतलब बाहर निकालना, यानी प्लांट क्या करेगा जब फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन बाहर निकालेगा। वी ब्रीथ इन दिस ऑक्सीजन, और हम क्या करते हैं इस ऑक्सीजन को ब्रीथ कर लेते, सांस ले लेते हैं, इस ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेते हैं ना। तो हमें दो चीज़ें फोटोसिंथेसिस से क्लियरली नज़र आ रहा है। पहली चीज़, फोटोसिंथेसिस से प्लांट खाना बनाता है और इस खाने से पूरी दुनिया जो है वो ज़िंदा है। अगर प्लांट खाना बनाना बंद कर देना तो फिर आपको खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप खाते क्या हो, पल्सेस खाते हो, सीरियल्स खाते हो, वो प्लांट से मिलता है। आप मीट खाते हो या एग खाते हो, लेकिन वो एनिमल भी अपना खाना प्लांट से लेता है। इसका मतलब हम प्लांट पे डायरेक्टली भी डिपेंडेंट है और इनडायरेक्टली भी प्लांट पे ही डिपेंडेंट है। इसका मतलब प्लांट नहीं होगा तो हम भी नहीं रहेंगे। दूसरा प्लांट का इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहा, ऑक्सीजन। जो सांस हम लेते हैं ना, वो सांस, वो ऑक्सीजन, वो प्लांट पैदा करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है ना। When we burn anything for cooking or any other activity, we actually utilize the energy of sunlight that is locked up in plants. हम कभी भी जब किसी चीज़ को जलाते हैं, जैसे कि चीज़ को प्लांट के किसी पार्ट को, होता है ना हमारे पास वुड, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उस वक्त हम कर क्या रहे हैं, जो प्लांट सन की एनर्जी की वजह से मोटा हो गया है ना, अगर एनर्जी नहीं होता वो प्लांट जिंदा नहीं रहता। उस प्लांट में जो भी चीज़ें बनाए वो सन की एनर्जी की वजह से बनाए, तो हम उसी एनर्जी को खाना बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। वही एनर्जी लॉकअप था। लॉकअप का मतलब बंद होना, लॉकअप का मतलब है चाबी लगा के बंद करना। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है प्लांट के अंदर जो हम वुड ले रहे हैं ना, उसके अंदर जो एनर्जी है ना, वो सन का एनर्जी ही था, उसको लॉकअप करके रखा हुआ था, उसको बंद करके रखा हुआ था। Energy of all fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas has also been derived from the light energy of the sun. इसी तरह जो भी हम पेट्रोल, जो कॉल यूज़ करते हैं ना, उन सबको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। कॉल, पेट्रोलियम के जो भी प्रोडक्ट, उन सबको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। अच्छा, ये फॉसिल फ्यूल्स होता क्या है, हमें ये याद रखना है। ये फॉसिल फ्यूल जो है ना, जब भी कोई प्लांट या एनिमल बहुत सालों पहले वो मरता है, उसके बाद वो ज़मीन के अंदर दफन होता है ना, तो वो कई सालों बाद तेल में कन्वर्ट हो जाता है या फिर वो कॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब जो कॉल और पेट्रोलियम जो तेल है ना, या फिर पेट्रोल या डीजल, वो कहाँ से बना है, अब वो उसी प्लांट और एनिमल से बना है जो ज़मीन के अंदर दब गया था मिलियन ऑफ ईयर्स पहले, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम और गैस भी तो हमें कहाँ से मिला, सन से ही मिला, है ना। दिस इज बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स are the remains of plant and animal that have been changed by nature over million of years। इस सेंटेंस में वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो पेट्रोलियम और ये जो फॉसिल फ्यूल्स है ना, जैसे कि पेट्रोलियम और कोयल, वो रिमेन्स है प्लांट्स एंड एनिमल्स के। रिमेन्स का मतलब होता है जो बच जाता है लास्ट में। जैसे कि प्लांट और एनिमल ज़मीन के नीचे दफन हो गए, होने के बाद क्या हो गया, उसके लास्ट में वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, तेल में। तो उसी प्लांट और एनिमल्स के बचे कुचे चीज़ें हो गए ना, जिसे हम रिमेन्स बोलते हैं। तो इन प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं दैट हैव बीन चेंज बाय नेचर ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, जिसको नेचर ने, यानी कुदरत ने क्या कर दिया, उस प्लांट और एनिमल को तेल या कॉल में चेंज कर दिया। वी देयरफॉर डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी फॉर आवर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। इसलिए हम ये बोल सकते हैं हम लोग किस चीज़ पे डिपेंड है, हम लोग हमेशा डिपेंड है लाइट पे, अपने फूड के लिए, खाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए और फ्यूल के रिक्वायरमेंट के लिए। रिक्वायरमेंट का मतलब ज़रूरत होता है, यानी हमें जो खाना चाहिए, हमें जो ऑक्सीजन चाहिए, हमें जो फ्यूल चाहिए ना, उन सब की ज़रूरत के लिए हमें किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा, लाइट पे। तो आज यहीं पे रोक देते हैं, कल यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस से, ठीक है।